सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर। राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्रीय और राज्य के शिक्षा मंत्री की अहम बैठक थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। बैठक में राज्यों से कहा गया कि 2 दिनों में अपनी राय लिखित में केंद्र सरकार को भेजें। राज्यों का पक्ष जानने के बाद केंद्र कैबिनेट परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा, जिसके बाद 30 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक फैसले की जानकारी देंगे। खबर है कि दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों ने परीक्षा कराए जाने पर सहमति दे दी है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए परीक्षा कराए जाने को कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की मांग है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद ही परीक्षा हो। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, इस बैठक से बहुत उम्मीदें थी, लग रहा था कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? जी, मैं आपको पहले बता चुका था कि बैठक में फैसला तो नहीं लिया जाएगा, राय ली जाएगी। चर्चा हुई है, सबकी राय ली गई है, सबसे बात की गई है। लगभग सभी राज्यों के मंत्रियों ने एक बात कही है कि परीक्षा होनी चाहिए। लिमिटेड सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट जिनका इवैल्यूएशन होता है, जिनकी ज़रूरत पड़ती है कि आने वाले दिनों में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए या हायर एजुकेशन में उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उन सब्जेक्टों की परीक्षाएं जरूर हों। सभी राज्यों ने कहा कि दिल्ली ने भी मना नहीं किया कि परीक्षा ना हो। दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा कि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन जरूरी है। बच्चों का वैक्सीनेशन कराइए और उसके बाद परीक्षा, क्योंकि जान भी और जहान भी दोनों चीजें वो। तो परीक्षा को लेकर लगभग देश के सभी मंत्री एक मत नजर आए। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने सभी से आग्रह किया कि आप सब लोग अगले 2 दिनों के अंदर अपनी जो राय है, अपना जो मत है, उसको लिखित में केंद्र सरकार को भेज दिए ताकि इस पर कोई फैसला लिया जा सके। जब वहां से सभी राज्यों से उनकी राय लिखित में आ जाएगी सेंटर के पास, तो सेंटर उस पर एक कॉमन राय बनाएगी और उसके बाद 30 मई को इसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस हाई लेवल मीटिंग में यही तय किया गया है कि सभी अपनी राय लिख करके भेजें और अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और कोरोना के इस काल में दिल्ली सरकार परीक्षा कराए जाने के हक में नहीं है, जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज ने भी बताया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो, तब परीक्षा कराई जाए। सिसोदिया की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ सही नहीं। सिसोदिया ने कहा है कि वो इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे। सिसोदिया ने कहा कि 1.5 करोड़ बच्चों और 1.5 करोड़ शिक्षकों को वैक्सीन लगे। सिसोदिया ने यह भी कहा कि हम 2 दिन में दिल्ली के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए, जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है।